क्या यह संभव है कि इंसान अपने पूरे जीवन में जितने पाप कर सकता है उससे कहीं ज्यादा ताकत उन पापों को मिटाने वाले एक शब्द में हो? शिव पुराण के विद्वेष संहिता में ऋषियों ने एक ऐसा गुप्त रहस्य बताया जिसे पाप नाशक त्रिवेणी कहा जाता है। आखिर क्या है वह त्रिवेणी जो बड़े से बड़े पाप रूपी पहाड़ को पल भर में राख बना सकती है, और कैसे एक महापापी राजा को केवल एक नाम के सहारे मोक्ष मिल गया? अगर आप भी अपने जीवन के संघर्षों और मन की अशांति से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपके जीवन को बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं शिव नाम की उस अद्भुत महिमा को। ऋषि सूत जी से बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, हे सूत जी, आप व्यास जी के शिष्य हैं, ज्ञान के सागर हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष इतना पवित्र क्यों माना जाता है और भगवान शिव के नाम में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मनुष्य के पापों को नष्ट कर देती है? कृपा करके हमें रहस्य सरल रूप में समझाइए। सूत जी मुस्कुराकर कहते हैं, हे ऋषियों, आपने बहुत ही सुंदर और लोक कल्याण की बात पूछी है। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। केवल वही नहीं बल्कि उसके पूरे कुल का भी उद्धार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचता है। सूत जी आगे समझाते हैं कि जो मनुष्य अपने मुख से शिव और सदाशिव नाम का उच्चारण करता है उसके पास पाप भी आने से डरता है। इसका भाव यह है कि जब हमारा मन और वाणी शिव नाम में लग जाते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मकता, गलत सोच और बुरे कर्म धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अब सूत जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम ये तीनों मिलकर त्रिवेणी के समान हैं। जैसे प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है और वहां स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, उसी तरह ये तीन चीजें भी मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाती हैं। थोड़ा सरल शब्दों में समझें, भस्म का मतलब है राख, जो हमें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। रुद्राक्ष हमें ध्यान और संयम की ओर ले जाता है और शिव नाम हमें ईश्वर से जोड़ता है। जब ये तीनों हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है। सूत जी कहते हैं, भगवान शिव का नाम गंगा के समान है, भस्म यमुना के समान है और रुद्राक्ष सरस्वती के समान है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो यह त्रिवेणी बन जाती है जो जीवन के सारे पापों को धो देती है। यहाँ पाप का मतलब केवल बड़े अपराध नहीं बल्कि हमारे मन की बुराइयां भी हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, लालच और द्वेष। शिव नाम इन सब को धीरे धीरे शांत कर देता है। फिर सूत जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं, शिव नाम अग्नि है और पाप एक पहाड़ की तरह है। जब अग्नि जलती है तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी राख बन जाता है। इसका मतलब यह है कि चाहे हमारे पाप कितने भी बड़े क्यों न हो, अगर हम सच्चे मन से शिव का नाम जाप करें तो वे नष्ट हो सकते हैं। सूत जी आगे बताते हैं कि जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव के नाम में लगा रहता है वह सच्चा विद्वान है, पुण्यात्मा है और वेदों के ज्ञान को समझने वाला है। इसका भाव यह है कि सच्चा ज्ञान केवल किताबें पढ़ने से नहीं आता बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने से आता है, और शिव भक्ति हमें वही सही मार्ग दिखाती है। वे कहते हैं कि शिव नाम एक नौका की तरह है। यह जीवन एक बड़ा सा समुद्र है जिसमें दुख, सुख, चिंता, भय और मोह की लहरें उठती रहती है। अगर हमारे पास शिव नाम की नौका है तो हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। यहाँ भवसागर का मतलब है जन्म, मृत्यु, दुख और कर्मों का यह अंतहीन चक्र। शिव नाम हमें इससे ऊपर उठने की शक्ति देता है। अब सूत जी एक और बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो लोग पाप रूपी आग में जल रहे हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। सरल भाषा में कहें तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी है, परेशान है, गलत आदतों में फंसा है या अपराध बोध से भरा हुआ है तो शिव नाम उसे शांति और नई दिशा दे सकता है। सूत जी बताते हैं कि बहुत जन्मों की तपस्या के बाद ही किसी को सच्ची शिव भक्ति मिलती है। इसका मतलब यह है कि जब किसी के मन में सच्ची श्रद्धा जागती है तो वह यूं ही नहीं जागती, यह उसके अच्छे कर्मों और प्रयासों का फल होती है। वे कहते हैं कि जिसके मन में कभी न टूटने वाली शिव भक्ति आ जाती है
वही मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष का मतलब केवल मरने के बाद मिलने वाली कोई जगह नहीं है, बल्कि इस जीवन में भी मोक्ष का अनुभव किया जा सकता है। जब मन शांत हो जाए, जब डर खत्म हो जाए, जब लालच और घमंड दूर हो जाए, वही मोक्ष की स्थिति है। फिर सूत जी एक बहुत आशा देने वाली बात कहते हैं, अगर किसी ने बहुत पाप भी किए हों, लेकिन अगर वह आदर और श्रद्धा के साथ शिव नाम का जाप करने लगे तो वह भी पापों से मुक्त हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका मतलब यह है कि भगवान शिव किसी को भी ठुकराते नहीं हैं, वे सबको अपनाने वाले हैं। जो भी उनके पास सच्चे मन से आता है उसे वे स्वीकार करते हैं। सूत जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे जंगल में आग लग जाए तो बड़े बड़े पेड़ भी जलकर राख हो जाते हैं, उसी तरह शिव नाम की आग हमारे जीवन के सारे पापों को जला देती है। यहाँ फिर वही भाव है कि ईश्वर की शक्ति हमारे दोषों से कहीं बड़ी है। सूत जी आगे कहते हैं कि जो अपने शरीर पर भस्म लगाता है और श्रद्धा से शिव नाम का जाप करता है, वह इस जीवन रूपी समुद्र से पार हो जाता है। यहाँ भस्म का भाव यह है कि हमें अपने अंदर यह समझ बनाए रखनी चाहिए कि यह शरीर अस्थायी है। जब यह भाव आता है तो घमंड और अहंकार अपने आप कम हो जाते हैं। वे कहते हैं कि सभी वेदों को पढ़कर ऋषियों ने यही निष्कर्ष निकाला है कि शिव नाम संसार के दुखों से पार जाने का सबसे सरल उपाय है। इसका मतलब यह है कि चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो, शिव नाम हमें सरलता से आगे बढ़ने की शक्ति देता है। फिर सूत जी एक बहुत अद्भुत बात बताते हैं, भगवान शिव के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई भी मनुष्य उतने पाप कर ही नहीं सकता जितने उस एक नाम से नष्ट हो सकते हैं। यह सुनकर हमें समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा हमारी गलतियों से कहीं बड़ी है। वे एक कथा का उल्लेख करते हैं। पूर्व काल में इंद्रुम्न नाम का एक राजा था जिसने बहुत पाप किए थे। उसी तरह एक ब्राह्मण युवती भी थी जिसने अपने जीवन में कई गलत कर्म किए थे, लेकिन दोनों ने शिव नाम की शरण ली। शिव नाम के प्रभाव से दोनों को उत्तम गति मिली। इस कथा का भाव यह है कि चाहे कोई राजा हो या साधारण व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री, भगवान शिव सब पर समान कृपा करते हैं। अंत में सूत जी कहते हैं, हे द्विजो, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है, और यहाँ हम भी यही समझते हैं कि शिव नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। तो हे प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी समय निकालकर सच्चे मन से शिव का स्मरण करें तो हमारा मन शांत होगा, हमारे कर्म सुधरेंगे और हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। शिव नाम हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और जब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इस पावन शिव नाम की ध्वनि हमारे मन, हमारे घर और हमारे जीवन को सदा पवित्र और मंगलमय बनाए।